नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 32 करने जा रहे हैं। आज दिनांक है 2 फरवरी 2021। ये बीजीय गणित तथा सर्वसम्मिका पे आधारित है। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, इसमें कह रहा है जो कि हम जानते हैं कि बीज गणित चर, अचर और व्यंजक पर आधारित है। हम बीज गणित में चर, अचर और व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं को हल ढूंढ सकते हैं। हम गणित में बड़ी बड़ी समस्याओं को जोड़ना और घटाना या गणित में बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना तथा घटाना पड़ता है, या कहीं जब राशियों का मान निश्चित नहीं होता है तो हमें व्यंजक का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे व्यंजक कैसे बनते हैं। जैसे अंकगणित में संख्याओं पर आधारित 4 संक्रियाएं होती है, प्लस, माइनस, गुणा और भाग का प्रयोग करके हम व्यंजक बनाते हैं। उदाहरण के लिए 3 गुने 2 जमा 4। उसी प्रकार हम बीज गणित में भी व्यंजक बनाते हैं। आओ समझें। स्थिति 1, रहीम और रश्मि के पास गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं और रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। तो कुल कितने गुब्बारे हो गए? कुल गुब्बारे हो गए 9, यानी रहीम प्लस रश्मि के गुब्बारे जोड़ दिए तो 9 हो गया। दूसरी स्थिति यह है, रहीम के पास 6 टॉफियां हैं परंतु रश्मि अपनी टॉफियां नहीं बताना चाह रही है। इस स्थिति में हमें दोनों की टॉफियों का योग बताने में कठिनाई हो रही है। तो सुविधा के लिए हम रश्मि की टॉफियों को x मान लेते हैं। तो कुल टॉफियां हो जाएगी रहीम और रश्मि की टॉफियों का योग जो होगा, यानी 6 और चर राशि यानी जो हमने माना था x, जिसका मान मालूम नहीं है, तो 6 + x हो जाएगा। चर राशि के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c, p, t इत्यादि। उपरोक्त स्थिति में टॉफियों की संख्या निकालनी संभव नहीं थी, परंतु चर राशि को x मानते ही समस्या का हल निकल गया। जब वो बताएगी x का मान जितना होगा उतना इसमें प्लस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है स्वाति और मुकेश में पेंसिल P है और 5 है, तो P + 5 हो जाएगा, P + 5। और यहाँ टॉफी 2 है, M है और 2 है, तो ये हो जाएगा M + 2। और कॉपी है 8 + T, 8 + T है, हो जाएगा कुल टॉप। इसी तरह यहाँ पे अध्यापिका ने कक्षा में 3 छात्रों, जिसमें संचित, गुरलीन और अब्दुल है, को बुला रही है। तीनों को कुछ पेंसिलें दी। सचित मुझे संचित कह रहा मुझे 4 पेंसिल मिली है। गुरलीन मुझे 3 पेंसिलें मिली हैं। अब्दुल मुझे भी कुछ पेंसिल मिली है। ये कुछ पेंसिल यानी इसका मान मालूम नहीं है। अब्दुल को कितना दिया है वो नहीं बताना चाह रहा है, तो उसको मान लेते हैं x। तो इन तीनों को मिला करके कितनी राशियां हुई? तो 4 संचित के और 3 गुरलीन के और x उसके, तो संख्या संख्या के साथ जुड़ जाएगा 4 और 3। और कई बच्चे 7 + x को लिख देते हैं 7x। वो बच्चे गलत है। ये संख्या अलग है और ये अलग है। ये चर पद है, अचर पद है और ये चर पद है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो अलग अलग ही लिखेंगे। गुणा करेंगे तो ये आएगा। इसका ध्यान रखें बच्चे। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते, 7 + x को 7x लिख देते हैं, वो गलती ना करें। अब हम बात करते हैं, ये दिया हुआ है निम्नलिखित मौखिक कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलिए। राम की आयु x वर्ष है। तो पिताजी, राम के पिताजी, मेरी आयु तुमसे 3 गुनी अधिक है। राम के पिताजी कहते हैं राम से जो कि मेरी आयु तुमसे 3 गुनी अधिक है। राम का भाई कहता है मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूं, और माँ कहती है मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है। तो देखिए इसको भर। ये अब यहाँ पे दिया हुआ है राम की आयु कितना है,
मान लेते हैं x वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, तो राम की वर्तमान आयु x वर्ष, पिताजी की वर्तमान आयु राम की आयु की 3 गुनी है, तो यहाँ पे 3 से गुना करना होगा, तो 3x गुणा करते हैं तो 3x हो जाएगा। माँ की वर्तमान आयु, तो पिता की उम्र से 2 वर्ष कम है, तो पिता की उम्र तो ये हो गई 3x वर्ष और -2। भाई की वर्तमान आयु, भाई राम से 2 वर्ष अधिक है, तो x+2। माँ और भाई की आयु का योग, माँ और भाई की आयु का योग, तो देखिए यहाँ पे 3x -2 माँ की आयु है और भाई की आयु x+2 है। तो ये यदि जोड़ते हैं तो ये 2 से 2 कट जाता है, तो 4x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 4x हो गया। तो ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वर्कशीट है और करके अपने अपने ग्रुप में भेजिएगा। धन्यवाद।